बंगाल में मुझे लगता है कि इतिहास में पिछले खास तौर पर 2012 के बाद से अगर मैं बात करूं तो टीएमसी अपने सबसे एक्सट्रीम पैनिक मोड में है। उसके लिए दो चार बयान और क्या कारण है कि वोट टर्नआउट नहीं हो पाता उसकी स्थिति भी आपके सामने मैं बताता हूं। आज ही अभिषेक बैनर्जी का कल का बयान आया है, कहते हैं पिछली बार भी हम आरामबाग हार गए थे, गोघाट हार गए थे, पुशरा हार गए थे, लेकिन किंतु हमारी जो है उदारता थी, तुम बच गए। इस बार मैं खुद जिम्मेदारी संभालूंगा। 4 तारीख 12 बजे के बाद देखूंगा कि किसमें कितनी ताकत है, कौन सा दिल्ली का बाप तुम्हें बचाता है। यह बयान है दीदी के भतीजे का, यानी कि अभिषेक बैनर्जी का। दूसरी बात, उसके बाद जहांगीर खान जो इनका विधायक है वो कहता है कि खेल उन्होंने शुरू किया है लेकिन इसे खत्म हम करेंगे। कुछ केंद्रीय बल यहां पर लेकर अपने साथ घूम रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन जनता ही महान है, सब कुछ खत्म कर देगी और 4 तारीख के बाद देखेंगे। इसके अलावा रिजू दत्ता जो इनके प्रवक्ता हैं वो कहते हैं कि 4 तारीख के बाद हम, आप जो अधिकारी है आपको देखेंगे, हम ध्यान रख रहे हैं आप पर और उसके बाद आप पर केस करेंगे, FIR करेंगे, जेल डालेंगे। इसके अलावा ममता दीदी कह रही हैं कि 4 मई के बाद ये केंद्रीय बल तो चले जाएंगे, आपको यहीं रहना है। ये पुलिस को कह रहे हैं। बंगालियों को डरा रहे हो, धमका रहे हो, गुंडाई कर रहे हो, कह रहे हो कि हम ये सीट हार गए थे, ये सीट हार गए थे, ये सीट हार गए थे, लेकिन इस बार देखेंगे 4 तारीख के बाद। ये गुंडों को नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कोई गुंडा बाहर ना निकले। और कमाल बात है, उसके बाद गृह मंत्री को कह रहे हैं ये कैसी बेशर्मी है भाई, अपने ही लोगों को डराने धमकाने में लगे पड़े। ये है रीजन, नहीं, ये है रीजन बंगाल में कि जब पार्टी का, जो पार्टी 15 साल सरकार में रही हो, सत्ता में रही हो, उनका भतीजा आकर जो है वो बंगाल की जनता को, बंगालियों को धमकी दे रहा है। क्या हैसियत है आपकी? नेपोकिड की हैसियत क्या है? नहीं, दीदी के परछाई में पड़े, दीदी के परछाई में बड़े हुए, पैदा हुए, आज बंगालियों को धमकाओगे आप? सुनिए, 4 तारीख के बाद भी पुलिस बल वही है और किसी की हैसियत हो और औकात हो तो बंगालियों को हाथ लगा कर दिखाइए। अरे जनता को डांट रहे हैं भाई। दूसरी तरफ 10 सेकंड और दे दीजिए बस मुझे। आपको अपने टॉपिक पे बात करनी है, हमारे वाले पे भी करेंगे। नहीं, 10 सेकंड और दे दीजिए। जो अपने वाला उसी पे बात करेंगे। आपने पूछा था कि हिंदू आपको वोट क्यों नहीं देते। अच्छा, ये डरता इसलिए नहीं देता? बिल्कुल जाहिर बात है। जहां पर 3 से 77 हुआ वहां डर नहीं रहा था। बिल्कुल है, इस बार सीधा आके कोलकाता में जहां पर कम डर होना चाहिए। अपने समय में पूरा बोल लीजिए, मुझे बताइए। नहीं, ये बताइए ना। एक मिनट, मानव जायसवाल जी, आप बीच में मत बोलिए ना, रुक जाइए। वो आपके टाइम में पूरा बोलने दिया ना उन्होंने, आपको पूरा बोलने दिया, आप उनको भी बोलने दीजिए। शिवम, सीधी सी बात है, आप ये कह रहे हैं भय की वजह से हिंदू वोटर बाहर नहीं निकल पाया। भाई भय गांव देहात में हो, आउटस्कर्ट्स में हो, समझ में आता है। कोलकाता सिटी मतलब बिल्कुल सीधे सीधे आपकी राजधानी के अंदर, आप वहां कह रहे हैं वहां पर पढ़ा लिखा जो एक तरह से कलकत्ता के क्लब्स को सबको डोमिनेट करता है, चाहे फाइनेंसेस के हिसाब से देखें, इंटेलेक्ट के हिसाब से देखें, वो डर जाता है। आप ये कहना चाह रहे हैं? आप, मुझे लगता है कि आप इंडिया टीवी और अपने रिपोर्टर्स को ही नहीं सुनते हैं। अभी परसों मैं आपके साथ शो पर था, आपके जो रिपोर्टर है देवेंद्र, सीनियर जर्नलिस्ट है देवेंद्र पराशर जी, उन्होंने आपके शो पर ऑन रिकॉर्ड रिपोर्ट किया। गृह मंत्री जी का रोड शो चल रहा था और उन्होंने कहा वहां पर कि आज भी स्थिति कलकत्ता में यह है कि लोग कैमरा पर आकर बोलने से डरते हैं और स्थिति इतनी खराब है कि उन्होंने तो कई सारे देशों का भी नाम लिया था कि उनसे भी ज्यादा डरावनी स्थिति है और इस देश का पूरा मीडिया वहां पर है, बावजूद उसके लोग कैमरा पर बोलने से डरते हैं। ये डर नहीं है तो क्या है? और सुनिए, डर का एक्सटेंडेड वर्जन, अखिलेश यादव यूपी में बैठकर, जिनका बंगाल में 3 में ना 13 में कोई लेना ना देना है, वो कह रहे हैं कि हम इस अधिकारी को देखेंगे, हम इस पर FIR करेंगे। क्या करोगे आप? ये आप बिल्कुल ऐसी ही भाषा बोल रहे हैं जैसे वो, ऐसी ही भाषा ये शाहजहां बोल रहे हैं और ऐसी ही भाषा वो तमाम लोग बोल रहे हैं जो मुख्तार अंसारी का बेटा बोल रहा था चुनाव से पहले कि अखिलेश भैया से मिलकर आ रहा हूं, पहले हिसाब किताब होगा। ये गुंडागर्दी बंद करो भाई। ऐसी ही भाषा संजय सिंह बोल रहे हैं।